यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ श्री राम की नगरी में आज 5वें दीपोत्सव को मनाने के लिए अयोध्या जाएंगे। श्री राम के अयोध्या आगमन को प्रतीकात्मक रूप से दिखाते हुए भव्य शोभा यात्रा अयोध्या के रामकथा पार्क तक जाएगी। 5वें दीपोत्सव के मुख्य अतिथि किशन रेड्डी पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी होंगी। मुख्यमंत्री योगी श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान रामलला के दरबार में दीप जलाएंगे। इसके बाद पूरी अयोध्या जगमगा उठेगी। इस बार राम की पौड़ी पर 9 लाख दीपक जलेंगे। मठ, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर कुल 3 लाख दीपक जलाए जाएंगे। इस बार अयोध्या में कुल मिलाकर 12 लाख दीपक जलाए जाएंगे। इस बार महाआरती में अयोध्या को नई पहचान दी जाएगी। राम मंदिर के पूरे गर्भगृह को अलग अलग तरीकों से फूलों से सजाया जा रहा है। शहर के 12 स्थानों पर एलईडी वैन लगाई गई है। अयोध्या में घाटों को त्रेता युग की तरह चमकाया गया। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। भगवान राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक पूरे दृश्य को 11 झांकियों के रूप में तैयार किया गया है। अयोध्या में हनुमान जयंती का उल्लास शिखर पर दुकानें सजी। मंदिर में भक्तों का तांता लगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को चौंकाया। हिमाचल में किया क्लीन स्वीप। कर्नाटक में भी एक सीट छीनी। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट और तीनों विधानसभा सीटें जीत ली हैं। हिमाचल में राज्य में सरकार चला रही बीजेपी का उपचुनाव में सफाया हो गया। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से प्रतिभा सिंह 13,000 वोटों से जीती। हिमाचल में बीजेपी की हार पर सीएम जयराम ठाकुर का बड़ा बयान। कहा कि हम महंगाई की वजह से चुनाव हार गए। हिमाचल में कांग्रेस को मिली शानदार जीत पर राजीव शुक्ला बोले, उपचुनाव में कांग्रेस की जीत सीएम जयराम की हार है। राजीव शुक्ला ने कहा, मतलब साफ है कि हिमाचल के लोग बीजेपी को नकारने लगे हैं। बीजेपी तेल की कीमतों से उगाही कर रही है। पश्चिम बंगाल में चारों सीट पर टीएमसी जीती। टीएमसी समर्थकों ने कोलकाता की सड़कों पर गुलाल खेला। ममता बनर्जी ने कहा, जीत से पता चलता है कि बंगाल हमेशा विकास और एकता को चुनेगा। बंगाल उपचुनाव में मिली हार पर बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की खींच सामने आई। कैलाश विजयवर्गीय ने विवादित बयान दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, इस्लाम तलवार के जोर पर आया। तलवार के बल पर ही टीएमसी बीजेपी को तोड़ रही है। मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर बीजेपी जीती। शिवराज सिंह चौहान बोले, पीएम मोदी की नीतियों को जनता पसंद कर रही है। एमपी के अलावा दादर नागर हवेली लोकसभा सीट में शिवसेना जीती। राजस्थान में बीजेपी को शिकस्त। दोनों सीटों पर कांग्रेस जीती। बिहार की दोनों सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर आरजेडी की हार। तेजस्वी बोले, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं। हरियाणा के ऐलानाबाद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में अभय सिंह चौटाला जीते। बीजेपी जेजेपी गठबंधन को हराया। कर्नाटक उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने एक-एक सीट पर जीत दर्ज की। सिंदगी सीट पर बीजेपी जीती। कैप्टन अमरिंदर ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया। अपनी नई पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस रखा। कैप्टन ने 7 पन्नों का इस्तीफा सोनिया गांधी को भेजा। अमरिंदर ने सिद्धू को अध्यक्ष बनाने पर चिंता जताई। अमरिंदर सिंह ने कहा, एक दिन कांग्रेस को पछताना पड़ेगा। सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका पर तीखे हमले किए। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव से पहले और आचार संहिता लगने के बाद कई नेता कांग्रेस छोड़ कैप्टन के साथ जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन पंजाब से कांग्रेस के सांसदों के भी संपर्क में हैं। कम से कम 7 से 8 सांसद तो कैप्टन खेमे में ही माने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कोर्ट ने 6 नवंबर तक ईडी के कस्टडी में भेज दिया है।
जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम अजीत पवार पर आयकर विभाग ने शिकंजा कस दिया है। आयकर विभाग ने अजीत पवार को 1000 करोड़ की संपत्ति सीज करने का नोटिस दिया है। ड्रग्स डील पर सियासत जारी है। नवाब मलिक ने आज फिर कहा, वानखेड़े के जरिए उगाही का धंधा चलाया जा रहा है। नवाब मलिक बोले, ड्रग्स का खेल बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं। मेरे अंडरवर्ल्ड के साथ कोई संबंध नहीं है। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े एनसीबी दफ्तर पहुंचे। वानखेड़े ने नवाब मलिक के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। नवाब मलिक ने एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े पर निशाना साधा। उन्होंने वानखेड़े और एक अज्ञात फोन नंबर की व्हाट्सएप चैट शेयर की। नवाब मलिक बोले, मेरे दामाद के घर से कोई गांजा नहीं मिला था। मेरा अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध नहीं। नवाब मलिक ने कहा, फडणवीस जो मेरे दामाद पर आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में राजीव चौक के पास OnePlus के शोरूम में एक शख्स ने घुसकर बम ब्लास्ट की धमकी दी। ब्लास्ट की धमकी के बाद सिचुएशन कुछ समय के लिए तनाव भरी रही। पुलिस को शाम 4:15 पर इंफॉर्मेशन मिली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की बेटी को ट्विटर पर बलात्कार की धमकी मिली। धमकी मिलने के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने भेजा पुलिस को नोटिस। स्वाति मालीवाल ने बताया घटना को शर्मनाक। बिहार के आरा में ज्वेलरी की दुकान में लगभग 10 लाख के सोने चांदी के जेवर और नकदी की लूट। लूट की वारदात को बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिया अंजाम। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कर रही है बदमाशों की तलाश। यूपी के बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश घायल, एक फरार। एनकाउंटर में पुलिस का एक सिपाही भी घायल। पति से सुपारी लेकर बदमाशों ने एक महिला को मारी थी गोली। देश में 11 करोड़ लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाई है, जिसके लिए घर घर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कई जिलों में खराब प्रदर्शन को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने डोर टू डोर अभियान की शुरुआत की है। त्योहारी मौसम में मार्केट में भीड़ बढ़ी। दिल्ली के सभी बाजारों में भारी भीड़। बाजारों में नहीं हो रहा है कोरोना गाइडलाइन का पालन। धनतेरस के मौके पर सोना चांदी के दामों में भारी गिरावट देखने को मिली। बाजार में सोना 8,300 रुपए सस्ता मिला। सोना 46,673 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 63,014 रुपए प्रति किलो हुआ। बाजारों में खरीदारी की रही भीड़। जापान के टोक्यो में एक ट्रेन में जोकर की पोशाक पहने एक शख्स ने चाकू और एसिड से हमला किया। 17 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। हैलोवीन फेस्टिवल मनाने जा रहे लोगों पर हुआ हमला। घायल हुए लोगों में से एक 60 साल का बुजुर्ग शामिल, हालत गंभीर। लंदन के सैलिसब्यूरी में 2 ट्रेनें आपस में टकराई। हादसे में 17 लोग घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टनल से गुजरते वक्त ट्रेन किसी चीज से टकराई। टक्कर से कई बोगियां ट्रैक पर औंधे मुंह गिर गई। अफगानिस्तान में शादी पर म्यूजिक बजाने की सजा। तालिबानियों ने 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 56 साल के हुए किंग खान, लाइट से जगमगाया मन्नत। घर के बाहर इकट्ठा हुए फैंस। अंतिम द फाइनल ट्रुथ का नया सॉन्ग आउट। भाई का बर्थडे गाने में देसी अंदाज में दिखे आयुष शर्मा। बंटी और बबली का पहला रोमांटिक गाना रिलीज। गाना रिलीज के मौके पर एक्टर सिद्धार्थ और शर्वरी ने खूब डांस किया। एक्टर अक्षय कुमार की बेटी नितारा ने किया हैलोवीन सेलिब्रेट। ट्विंकल खन्ना ने इंस्टाग्राम पर हैलोवीन सेलिब्रेशन का वीडियो शेयर किया।
सयामी खेर मुंबई में एयरपोर्ट अराइवल पर स्पॉट हुई। ब्लैक एंड ब्लू कॉम्बिनेशन में लग रही थी बेहद खूबसूरत। सारा अली खान और जानवी कपूर एक साथ केदारनाथ धाम पहुंची। इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी जानकारी। दीपावली की शॉपिंग में जुटी शिल्पा शेट्टी। बांद्रा में ज्वेलर्स की दुकान पर शॉपिंग करती हुई शिल्पा शेट्टी स्पॉट हुई। भारतीय रेलवे ने दी जानकारी। कहा कई ट्रेनों का बदला टाइम टेबल। कराया है टिकट तो फटाफट चेक करें ट्रेन का नया टाइम। दिवाली पर बड़ा तोहफा। प्रयागराज और इंदौर रूट पर सीधी फ्लाइट सेवा शुरू की गई है।